जो तृतीय रूप माँ का दिखाया हुआ है वो है चंद्र घंटा का। चंद्र जो माथे पर है और घंटा जो हाथ में है। चंद्रमा शांति का प्रतीक है और घंटा जो है वो नाद का प्रतीक है। दिखाया है कि देवासुर संग्राम में उस नाद से अनेक असुर खत्म हो गए। तो आप देखें, चाहे चंद्रमा हो, चाहे घंटा हो, चाहे देवी के हाथ में जो भी अस्त्र शस्त्र दिखाए हुए हैं, उसका एक मीनिंग है, उसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। यहाँ तक कि देवी की शेर पर सवारी दिखाते हैं तो वो भी किस चीज़ का प्रतीक है? वो प्रतीक है फियरलेसनेस का, निडरता का, निर्भयता का। हम देवियों के मंदिर में जाते हैं, परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, लेकिन क्या हम उन जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं? हम अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हम भी उन जैसा बन जाएं? हम उनकी पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हम भी उन जैसा बन जाएं? आप देखिए, कोई भी धर्म स्थापक जब जाता है, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, वो जो धर्म होता है, वो जो संस्था होती है, वो दो भागों में टूट जाती है। एक तो वो लोग होते हैं जो उन जैसा बनने के बारे में सोचते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध गए तो कुछ लोग थे जो उनके जैसा बनना चाहते थे। कुछ लोग थे जो उनका कहना था कि नहीं, हम उन जैसा नहीं बन सकते, उन जैसा नहीं बना जा सकता, क्योंकि महात्मा बुद्ध बनने के लिए तो बहुत त्याग, समर्पण, वैराग की जरूरत होगी। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध को ही पूजना शुरू कर दिया। बल्कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्ति कभी ना बनाना। हमने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, महात्मा बुद्ध ने कहा था मेरी शरण में कभी ना आना। उन्होंने तो जाते जाते भी यही कहा आनंद को। आनंद शायद लगभग 40 साल महात्मा बुद्ध के साथ रहा। उसे लगा होगा शायद कि इनकी इनलाइटनमेंट से मेरी भी इनलाइटनमेंट हो जाएगी, लेकिन नहीं। महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश यही था कि अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। तुम्हारे इनलाइटनमेंट के मार्ग में अगर मैं भी आ जाता हूं तो मेरा भी सिर धड़ से अलग करके आगे बढ़ना। आज देखिए, आपको जगह जगह महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिल जाएंगी, बल्कि उन्होंने तो पूजा अर्चना इसके बारे में तो कभी कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने तो ज्ञान और समझ की बात की हमेशा। लेकिन आज जहां भी खुदाई करो वहां से क्या निकल रहे हैं? बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं। बिहार का नाम भी बिहार इसलिए पड़ गया कि विहार ही विहार, विहार ही विहार, और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां ही मूर्तियां। यही बुद्ध शब्द उधर गया जब मिडिल ईस्ट में, तो बुद्ध बन गया। इसलिए देवी की, परमात्मा की पूजा अर्चना करना ठीक है, एक बात है, लेकिन उससे भी आगे उस दिव्यता का अपने अंदर आह्वान करना, क्योंकि ये जो देवियां हैं ये हमारी ही उच्चतम अवस्था का प्रतीक हैं। जब हम उस दिव्यता को, उस पवित्रता को अपने अंदर धारण करेंगे तो हमारी भी अवस्था उन दिव्य आत्माओं जैसी हो जाएगी। जो लोग धर्म स्थापक के जाने के बाद उस जैसा बनने की कोशिश नहीं करते, वो उस धर्म स्थापक को ही भगवान बना देते हैं कि हमारे लिए तो ये ही भगवान हैं, हम तो अब इनकी पूजा करेंगे। लेकिन दूसरे होते हैं, वो होते हैं उस जैसा बनने की कोशिश करने वाले। तो हमें भी दूसरी श्रेणी वाला होना चाहिए कि हम भी, अगर कोई महान आत्मा है तो उन जैसा, यहाँ तक कि परमात्मा भी, उनके जैसा भी हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि वो प्यार का सागर है, तो हम कम से कम प्यार की नदी ही बन जाएं, प्यार का तालाब ही बन जाए। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने आप को नीच और पापी कहते रहें। तो इस नवरात्रि हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम जो उस देवी के गुण दिखाए हैं, उन गुणों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करेंगे।